ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु वीतरागात्मने। नमोस्तु सर्वज्ञात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, भव्य जीवों को आत्म कल्याण करने के लिए जैन शासन, जैन तत्व, जैन सिद्धांत एक सुविधाजनक सुव्यवस्थित सिद्धांत और धर्म है। हम अपने जीवन में आत्म कल्याण के लिए सम्यक्त्व को ग्रहण कर वृत्तों की ओर बढ़ते हैं। यात्रा हमारी संयम की ओर भी हो जाती है और जीवात्मा को ये दोनों अत्यंत आवश्यक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सम्यक दर्शन का होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मानव पर्याय में जन्म लेने के पश्चात चारित्र धर्म भी अपने जीवन में प्रकट हो तो मानव जीवन की संपूर्ण सफलता है। और इसीलिए हम सबको केवल सम्यक दृष्टि रहकर जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, बल्कि व्रतों की आराधना का भी लक्ष्य रख करके चलना चाहिए और जीवन को उस रूप में ढालने के लिए सुव्यवस्थित रख करके चलना चाहिए। अनादिकाल से अपन ने आत्म कल्याण किया ही नहीं। यही कारण है कि हम संसार में हैं। संसार के दुख और सुखों के और चतुर्गति भ्रमण से हम बाहर नहीं आ पाए और आत्मा को भगवान बनाने का रास्ता है जैन शासन। और ऐसे जैन शासन के कुल परंपरा में अपना जन्म हुआ है, इस सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। कुल की अपनी गरिमा है। कुल अपने आप में अपने श्रेष्ठ स्थान को पाकर गौरव का अनुभव करता है। हम कुलाचारी बने, यह अत्यंत आवश्यक है। और कुलाचारी बनने के लिए जीवन में सबसे पहले धर्म और धर्म के साधन का चिंतन करना चाहिए। धर्म तीन प्रकार का है:
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। पहला क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक्त्व के दो अंग हैं। सम्यक्त्व के दो अंग हैं। इन दोनों अंगों के होने पर जीव सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक्त्व धर्म के दो पक्ष हैं। उन दोनों पक्ष के होने पर हम सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। पक्षी उड़ता है तो पंख दो अनिवार्य है, अन्यथा जमीन से उड़ करके अपनी रक्षा करना एक पंख के माध्यम से कभी संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में धर्म को धारण कर रहे हैं तो धर्म के लिए भी दो पंख हैं, दो पक्ष हैं। उन दोनों की आवश्यकता होती है और उन दोनों पंखों का या पक्षों का दो पक्ष होते हैं। एक बाहरी पक्ष होता है और एक भीतरी पक्ष होता है। दोनों पक्ष आवश्यक है। बाहरी पक्ष जो होता है उसको स्वीकार किए बिना हम भीतरी पक्ष को जगा नहीं सकते। भीतरी पक्ष को अपन अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। ये सापेक्ष सिद्धांत है। कोई कहे बाहरी पक्ष को स्वीकार करके, बाहरी व्रतों को स्वीकार करके हम मोक्ष की यात्रा करेंगे, 3 काल में संभव नहीं। बाहरी पक्ष तो चाहिए ही और भीतरी पक्ष से पहले चाहिए। सही है ना? बाहरी पक्ष भीतरी पक्ष से पहले चाहिए। क्यों? वो साधन है, क्योंकि वो साधन है और भीतरी पक्ष साध्य है। बाहरी पक्ष कारण है अंतरंग पक्ष को जगाने के लिए और भीतरी बाहरी पक्ष हमने बाहर के कारणों से अभ्यंतर को जगाया तो हम अपने आप में परिपूर्ण हो गए। अब हम धरती से उड़ सकते हैं, मोक्ष की यात्रा हो सकती है। हम 2 पंख वाले पक्षी की तरह हो गए, हम स्वस्थ हो गए। पक्षी का एक पंख कट जाए तो क्या स्थिति होती है उसकी? बिल्ली आकर के पकड़ेगी और अपना ग्रास कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसने गलती किया। अधवा तधवा उड़ने का प्रयास किया, एक पंख कट गया, नीचे गिर गया। अब पुनः तो लगा नहीं सकते। एक बार एक तरफ का पंख कट गया तो वो बढ़ेगा भी नहीं और बढ़ भी नहीं सकता। धीरे धीरे जब तक उसका जीवन है, जब तक बिल्ली नहीं आएगी तब तक जीवन है। और बिल्ली आ गई तो बस उतना ही जीवन है। अब बिल्ली के मुंह में जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। अभी 8-10 साल का जीवन था, जी सकता था, लेकिन थोड़ी सी असावधानी हो गई, मन माने उड़ने के लिए चला गया पक्षी और पंख कट गया। कदाचित हमारे जीवन में ऐसी घटना घटे धर्म के क्षेत्र में। क्या होगा? बाहरी पक्ष टूट गया,
या तो भीतरी पक्ष टूट गया। और यहां पर आकाश में उड़ना है, यात्रा करना है, ये धर्म की यात्रा है। धर्म की यात्रा के लिए दो अंग चाहिए, एक बाहरी अंग और एक भीतरी अंग। बहुत जिम्मेदारी है। जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, जैन गुरु मिल गए, मंदिर मिल गया, सारी सुविधाएं बाहर की जितनी थी सब सुविधाएं मिल गई। ये सब किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। ये सब किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। गुरु मिल गए तो समझ लेना मेरे आत्म कल्याण के भाग्य के द्वार खुल गए। भगवान मिल गए, साक्षात मिले तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, लेकिन मंदिर मिल गया। मंदिर के भगवान बोलेंगे नहीं, लेकिन साक्षात भगवान तो आपको आपके पुण्य के उदय से उनकी दिव्य ध्वनि भी करती है, और कानों से 4-4 बार उनकी वाणी सुन करके आप अपना मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमको उड़ना है आत्म कल्याण के आकाश में उड़कर, दोनों पंखों से। एक सम्यक्त्व का है तो एक चारित्र का है, एक सम्यक्त्व का है तो एक चारित्र का है। ये दोनों चाहिए। कहां तक पहुंचने के लिए? मोक्ष तक पहुंचने के लिए। सम्यक्त्व भी संवर और निर्जरा का कारण है, तो चारित्र भी संवर और निर्जरा का कारण है। और इन दोनों को ही ग्रहण करके, दोनों पंखों को सुरक्षित रखकर हम तपस्या का मार्ग चल सकते हैं। इन दोनों को ग्रहण करके इसमें जीने का नाम ही तप है। इच्छा निरोधो तपः। तप की परिभाषा भगवंतों ने बताई, इच्छाओं का निरोध। और इन दोनों पंखों से, सम्यक्त्व का पक्ष और एक तरफ संयम का पक्ष, इनसे इच्छाओं का निरोध होता है। इन दोनों से इच्छाओं का निरोध होता है, क्योंकि आपने अपने जीवन में जितना परिग्रह त्यागा वो चारित्र है, और चारित्र धर्म करने के लिए इच्छाओं का निरोध ऑटोमेटिक होता है। तो तप की उत्पत्ति के लिए संयम ही कारण है, तप की उत्पत्ति के लिए सम्यक्त्व ही कारण है। इस प्रकार जैन शासन है, और जैन शासन आत्म कल्याणकारी शासन है। ये ज्ञान, परिज्ञान, ये चिंतन, ये मनन हमको सदा करना चाहिए। सुनिए ऐसे प्रवचनों को बार बार, आत्म कल्याण के द्वार खुल जाएंगे। हम धर्म तो करते हैं, लेकिन क्रियाकांड रूप ही केवल कर पाते हैं। क्यों? हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है। स्वाध्याय करो, ज्ञान नहीं तो स्वाध्याय करो। जितना पढ़ते हैं उसको अच्छी तरह से चिंतन मनन करो, और अपने दोनों पंखों को जगाओ। सम्यक्त्व के पंख को भी लगाओ और चारित्र के पंख को भी लगाओ। बीच में आत्मा है, आत्मा के लेफ्ट साइड में सम्यक दर्शन है, तो राइट साइड में चारित्र है। और ऐसा आत्मरूपी पक्षी को इन्हीं दो पंखों से मोक्ष तक जाने का द्वार खुलेगा, अन्यथा संसार में भटकते रहेंगे। स्वाध्याय नहीं करेंगे, चिंतन मनन नहीं करेंगे, क्रियाकांडी बने रहोगे। क्रियाकांड का जन्म होता भी कैसे है? हम विचारक नहीं हैं।
हम अज्ञान में हैं, स्वाध्याय नहीं है, चिंतन मन नहीं है, धर्म को जिस रूप में करना चाहिए उसका परिज्ञान नहीं है। हम क्या करते हैं धर्म के नाम से? सुबह उठे, मंदिर गए, पूजा करके आए, हो गया हमारा धर्म। ये धर्म नहीं है। धर्म तक पहुंचने का आवश्यक क्रिया है। ये आवश्यक क्रिया की कोटि में रखने वाली क्रियाएं हैं। पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, पर जब तक धर्म की उपलब्धि न हो, मेरे जीवन में जब तक सम्यक्त्व का उदय न हो, चारित्र का उदय न हो, तब तक इन क्रियाओं को भी छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म को भूलकर, सम्यक्त्व को भूलकर, स्वाध्याय को भूलकर केवल अज्ञानवश जो करना होता है बाहर में, ऐसे अज्ञानी जीवों को क्रियाकांड ही केवल उसके जन्म में, उसके जीवन में जन्म ले सकता है। वो धर्म को अपने जीवन में साकार कर ही नहीं सकता। अतः हमें चिंतन मनन करना चाहिए। हमको सावधान होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, परिपूर्ण है क्या नहीं। उसमें कोई कमी हो तो उस कमी को भी पूर्ण कर लें। चिंतन भी तो आना चाहिए ना। मान के चलो हमने क्रियाकांड कह दिया। क्रियाकांड क्यों कहा? अज्ञान है। आप अज्ञान का जीवन जी रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है इसकी परिभाषा बताओ, बताना नहीं आ रहा है। चारित्र की परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, इसको थोड़ा सा बताओ, नहीं बताना आ रहा है। केवल मंदिर जाना आता है। ये क्रियाकांड है। दोनों धर्मों का लक्षण समझना आवश्यक है और शास्त्रोक्त पद्धति से आवश्यक है। समझ रहे? शास्त्रोक्त पद्धति से धर्म के लक्षण को समझने की चेष्टा भी निरंतर करो, निरंतर स्वाध्याय करो, उसी के लिए करो। हमारे जीवन में केवल क्रियाकांड जग गए तो कभी कदापि अनंत काल भी ऐसा करते रहो, मोक्ष नहीं मिलेगा। विचारक होना आवश्यक है। विचारक होना अधिक आवश्यक है और विचारक बनने के लिए स्वाध्याय जरूरी है। संतों के सत्समागम से ज्ञान अर्जन जरूरी है। और ये जब तक हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान नहीं उतर पाता, तब तक हम चिंतक भी नहीं बन सकते। हमारे लिए गुरु के प्रवचन और शास्त्र का स्वाध्याय, ये दोनों क्या हैं? हमारे अज्ञान तिमिर को, अंधकार को हटाने के उपाय, ज्ञानी बनने के उपाय। जब ज्ञान का रास्ता मिलता है तब चिंतन भी होता है। जब चिंतन होता है तो धर्म को अपने आत्मा के भीतर उदित करा के, जन्म दे करके हम अपने कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। ये काम क्या करना नहीं चाहिए? तो आपको इन बातों से क्या ये पता नहीं लग रहा है कि स्वाध्याय कितना अनिवार्य है? ये पता नहीं लग रहा है कि गुरु के प्रवचन सुनना कितना अनिवार्य है? आरती करके चले गए, इन्हीं को तो क्रियाकांडी कहते हैं। हमको जिसमें रुचि है वही करेंगे, आनंद मिलता है, विशुद्धि बढ़ती है, धर्म का लाभ नहीं होता।
न लेफ्ट हैंड का और न वह पक्षी जिसको दोनों ही पंख नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। हमको इंटरेस्ट किस में है? बाहरी क्रियाकांड में। आरती हो गई, हो गई। अब गुरु के प्रवचन है, वो तो प्रवचन चलता रहता है, अब उससे क्या लेन देना, हमको तो समझ में भी नहीं आने वाला है, वो तो चलता रहता है। हमारा काम हो गया, हमारा धर्म हो गया, हमारा कर्तव्य हो गया, हम निकलते हैं, चले गए। जाओ, अनंत काल तक भी इस प्रकार की क्रियाकांड का निर्वाह करोगे, भगवान कहते हैं तुम मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे, संसार के सागर में ही डुबकी लगाते रहोगे। ये सब कुछ करके भी। और क्या होता है इस आरती से? थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का फल सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, उनका लाभ होता है। चतुर्गति का भ्रमण मिटता नहीं है। और धर्म चतुर्गति के भ्रमण को मिटाने का साधन है। हम उसको नहीं चाहते। दोनों ही पंख से दूर हैं, उड़ोगे कैसे? जो बैठ गए बैठ गए, जो निकलना है निकल गए। ये है ही नहीं, ये नहीं है। और ये क्रियाकांड भरपूर करते हैं। रेत को पेलने से जैसे तेल नहीं निकलता, क्रियाकांड को पेलते रहो, एक बूंद भी तेल नहीं निकलेगा। प्रवचन अच्छा लग रहा है? क्या कठोर लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है महाराज तो हम सबको क्रियाकांडी कह रहे हैं, हमारा तो अपमान ही हो रहा है? हाँ? बिल्कुल। गुरु जीवन को जगाने के लिए, भीतरी आत्मा को जगाने के लिए, उसमें चेतना भरने के लिए कुछ कठोर भी बोलते हैं, तो वो कठोर वचन कानों के लिए फूल जैसे लगना चाहिए, फूल जैसे लगना चाहिए, कानों के लिए अमृत बनना चाहिए। गुरुओं से नाराज हो जाओगे तो महाअज्ञानी हो। छोड़ो इस बात को। गुरु जो भी हैं उनके लेवल पर हैं, पर हमारे लिए जो वचन उनके मुख से निकलेंगे वे हमारे लिए हितकारक ही रहेंगे, अहितकारक नहीं। क्या गुरु आपको इस उद्देश्य से कोई वचन मुख से निकालते हैं कि इसको कषाय उत्पन्न हो जाए और इसकी आत्मा नष्ट नाबूद हो जाए, इसका बिगाड़ हो जाए? कषाय जगाने के लिए कि कोई उपदेश करते? वो साधु कैसे भी हो, कभी भी किसी के मन को बिगाड़ने के लिए उपदेश देते नहीं। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। गुरु ने ऐसा बोल दिया, क्या ऐसे वचन भी बोलना चाहिए? महाराज होकर हमें तो ये पसंद नहीं है। सम्यक दर्शन में कमी आई तुम्हारे, विवेक की कमी, श्रद्धा की कमी। एक तरफ का लेफ्ट हैंड का पंख ही कमजोर हो गया, अब कैसे उड़ाओगे?
दोनों एक साथ तो मजबूत काम देना चाहिए था, पर एक ढीला पड़ गया। गुरु के संबंध में कभी उल्टा सीधा सोचना ही नहीं। गुरु यानी गुरु, ये धारणा बना लो। गुरु हैं, उनका डांट पहले मुझे चाहिए, नरम वचन तो बाद में। ये धारणा बना लो। तो इससे क्या होगा? लेफ्ट हैंड मजबूत बनेगा, रक्त का, ब्लड का संचालन व्यवस्थित रहेगा, कोई बीमारी नहीं है, बलवान है। और यदि सम्यक दर्शन बलवान है तो गुरु के संबंध में आप ऐसे सोच नहीं सकते। जिनका सम्यक दर्शन बलवान होता है वो गुरु के प्रति कभी भी उल्टा सीधा एक सेकंड नहीं, जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता। ऐसे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धान को तलवार की धार की भांति माना है समंतभद्र स्वामी ने। तलवार वही जिसका धार उसको काम में लेने पर और बहुत सारे काम करने पर भी धार टूटती नहीं। ऐसा सम्यक दर्शन होता है। सम्यक्त्व के 4 दोष होते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार क्या है? गुरु के वचन अच्छे नहीं लगे, अपमान हुआ, मेरे लिए ऐसा कहा, रात को नींद नहीं आई, ऐसा तो कहना नहीं चाहिए था, वही चिंतन। और क्या निर्णय ले लिया? आइंदा से इस महाराज के पास हम जाएंगे ही नहीं। आइंदा से इस टाइप के महाराज के पास नहीं जाऊंगा मैं संकल्प लेता हूं। ये अनाचार हो गया, विश्वास उड़ गया, ये अनाचार हो गया। और केवल विचार आया, विश्वास तो नहीं उड़ा, लेकिन कभी एकाध दिन जाता है, आता है। ये अतिचार है। एक दिन आए और एक दिन नहीं आए, अतिचार है। विचार में आया, मालूम था कि गुरु को लेकर के कभी भी उल्टी सीधी विचार नहीं करना चाहिए। मालूम होते हुए भी विचार आया। ये अतिचार की सीढ़ी है, नीचे की सीढ़ी। इसको व्यतिक्रम कहते हैं। ये व्यतिक्रम है। पहली सीढ़ी अतिक्रम, दूसरी सीढ़ी व्यतिक्रम, तीसरी सीढ़ी अतिचार, चौथी सीढ़ी अनाचार। कभी नहीं आए। गुरु ने भी सोचा लगा होगा बहुत ठेस। होता है ऐसा। जिनको मान अपमान का सवाल है उन्हीं को होता है, जिनको मान अपमान का सवाल नहीं उनको कुछ नहीं होता। ऐसे हम लोगों को अपने गुरु, जो ज्ञान सागर के शिष्य थे और सागर के शिष्य होकर, ज्ञान के शिष्य होकर विद्यामय बन गए और विद्यासागर बन गए। ज्ञान और विद्या में कुछ अंतर्भेद नहीं रहा। ज्ञान ने संस्कार दिया, विद्या ने संस्कार ली और ज्ञानमय हो गए और वो गुरु बन गए।
देखिए उनका दोनों का संबंध कैसे था। ये दोनों गुरु शिष्य जब तक रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, अतिशय लगता है। गुरु ने एक बार कहा, पत्थर का लकीर बना देती थी, जैसे कहते हैं वैसे ही करते थी। कर रहे हैं क्या नहीं इसकी परीक्षा भी लेती थी। कजोड़ीमल इधर आओ, एक काम करो। हाँ महाराज। संघ का एक सिपाही था ज्ञान सागर जी के संग। कजोड़ीमल उनका नाम था, अजमेर के थे। हमने 9 साल तक उनको देखा, कजोड़ीमल को। गुरु के अभाव में, गुरु को तो समाधि मरण हुआ, उनके अभाव में आचार्य श्री के पास सदा रहते थे। अधिक टाइम यहीं व्यतीत होता था। ऐसे कजोड़ीमल वो ज्ञान सागर जी के शिष्य थे। उनके पश्चात आचार्य श्री के चरण निरंतर मिले और शायद सन 87 तक उनका मरण हुआ। वृद्ध थे, वृद्ध थे। 87, हाँ देखा है कई लोगों ने। वे कजोड़ीमल को हमने देखा है। वो कहते थे आचार्य श्री से बहुत प्रभावित थे। गुरु से तो थे ही, शिष्य से कहीं अधिक प्रभावित थे। वो कहते थे उनके मुख से आता था, ऐसा शिष्य तो हमने कभी जीवन में नहीं देखा, हमारे गुरु का शिष्य। क्यों? जो गुरु कहते थे शिष्य कैसा है, देखने का भाव तो होता ही है। जो कहा है वो कर रहा है क्या नहीं, देखने के लिए। गुरु ने कहा था, मेरी सेवा वैयावृत्ति नहीं करना, ये संकल्प लेके जाना, और मैं जो कहता हूं वो कार्य करना। क्या कहा? अपनी सेवा वैयावृत्ति की अपेक्षा छोड़ दी। और क्या कहा? सोचो क्या कहा होगा। मैं ज्ञान देते देते वृद्ध हो गया, लेकिन किसी ने ज्ञान को ठीक ढंग से लिया नहीं, अपना जीवन बनाया नहीं। इसमें अरुचि थी। जितने शिष्य मिले सब में अरुचि देखा, परंतु दीक्षा लेने में, क्रियाकांड करने में, उपवास करने में, एकासन करने में, इधर उधर की बातें करने में इंटरेस्ट दिखाई देता था। ये सब देख करके चिंतित थे। मेरे पास आगम का जो ज्ञान है किसी को दे नहीं पाया। मेरे पास जो संपदा है, ये संपदा मैं किसको छोड़ के चले जाऊं, लेने वाले नहीं मिल रहा है। चिंता इसकी थी। और उनका पुण्य ही कहो, गुरु का भी पुण्य चाहिए ना, योग्य शिष्य मिलने के लिए और तीर्थ को आगे बढ़ाने वाला।
जाते जाते बाजार लुटते लुटते शाम हो गई। माल खरीदने वाला कोई नहीं आया। आया तो माल सभी नहीं उठाया। आया 1-1 किलो ले गए। माल वैसा ही भरपूर माल है, 1 किलो उठा लिए तो क्या होने वाला है। समुद्र में से 1 लोटा भरोगे तो क्या होने वाला है। चाहते थे समुद्र खाली हो जाए, मैं देने को तैयार हूं। और आखिर उनका जीवन का अंतिम समय भाग्य के रूप में रूपांतरित हो गया और एकाएक ही एक युवक आया। वो इतना भूखा था, जो ये चाहते थे उसी टाइप के थे। मुझे ऐसे दुकान मिले जहां पर भरपूर ज्ञान संपदा हो, चारित्र की संपदा हो, रत्नत्रय धर्म की संपदा हो और उसका अनुभव हो। ऐसे भूखे रत्नत्रय धर्म की आत्म कल्याण के लिए तरसने वाले और उसमें सम्यक ज्ञान संपदा को लुटाने की क्षमता वाले, क्षयोक्षम वाले मिले। ये जो सद्भावना थी, आखिर 5-7 साल बचे थे जीवन के, सभी माल को उठाने वाला एक ग्राहक आया। सभी माल को उठाने वाला एक ग्राहक आया और आकर के एकाएक ये बैठे थे, एकाएक आया, आकर के नमोस्तु किया, दृष्टि उठा करके देखा, कुछ नए ब्रह्मचारी दिखाई दिए। ब्रह्मचर्य व्रत का तो खरीदी उन्होंने दूसरे साधुओं के पास किया था, उतना ही था और कुछ नहीं था। न हिंदी आती थी, न संस्कृत, और न ही कोई धर्म सिद्धांत का ज्ञान। खाली थे, कुछ नहीं था। लेकिन भीतर की आत्मा बार बार कहती थी कि ये सब ही क्रियाकांड है, इसमें आनंद नहीं, इसमें सुख नहीं है। लेकिन वो जो ज्ञान संपदा है, वो ज्ञान संपदा का लाभ मुझे होगा तो जीवन भर, जिंदगी भर मैं सुखी रहूंगा, संपन्न रहूंगा, आनंदित रहूंगा, मेरी विशुद्धि की चरम सीमा रहेगी। तब मेरा आत्मा का कल्याण बहुत अच्छी तरह से होगा। भूख थी, प्यास थी। इस भूख को मिटाने के लिए, इस प्यास को मिटाने के लिए तरसते थे, लेकिन जहां थे वहां पर यह संपदा मिल नहीं सकती थी। एक दिन गुरु से निवेदन किया, जहां रहती थी शुरू में, हे आचार्य भगवान, मैं जैन धर्म नहीं जानता, आत्मकल्याण किस प्रकार होता है इसका कोई मुझे परिज्ञान अच्छी तरह से नहीं है, और आत्मोद्धार के भाव थे, इसलिए आकर के आपके चरणों में मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ 7 प्रतिमा भी देकर मेरे साथ दे दिया। आपने मेरे साथ दिया, मैं भूल नहीं सकता आपको, जितना भी दिया हो। लेकिन आचार्य भगवान, हमको कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ाइए जो जैन धर्म को मैं जान सकूं।
मुझे कर्म सिद्धांत पढ़ाइए, मुझे षटखंड आगम पढ़ाइए, मुझे को अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ाइए ताकि मैं जैन धर्म को अच्छी तरह से समझ सकूं और आत्मा का कल्याण अच्छी तरह से कर सकूं। निवेदन किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार गुरु चरणों में जाकर के निवेदन करते रहे। ये बार बार निवेदन कर रहे हैं। ये इसको देख करके गुरु ने सोचा, अरे इसको ज्ञान लूटने के प्रति कितनी भूख और कितनी प्यास है, इसको रोटी मिलनी चाहिए, इसको जल मिलना चाहिए। उन्होंने चिंतन किया। वो ज्ञान सागर महाराज से परिचित थे, देखे थे, उनसे मिले थे, इनसे वो मिले थे, जानते थे कि इस भारतवर्ष में अगर कोई ज्ञान संपदा को धारण करने वाले जैन धर्म के संबंध में यदि कोई साधुओं में विद्वान है तो ज्ञान सागर अकेले हैं, जानते थे। इनके बार बार निवेदन करने पर आखिर गुरु के वरदहस्त आशीर्वाद उठे मिला, दोनों हाथ उठ गए। पुनः एक बार निवेदन के लिए गए थे। विद्याधर इधर आओ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छा सोचा है। भगवान क्या सोचा है? तुम जो चाहते हो, तुम्हारे लिए जो भूख है, प्यास है, उसको मिटाने का निमित्त आज भी भारतवर्ष में उपलब्ध है और तुम उसके योग्य हो। तुम उसके योग्य हो और हम जहां कहते हैं तैयार होना पड़ेगा। अवश्य प्रभु, जहां आप कहोगे वहीं रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इतनी दृढ़ता, इतनी भूख, इतनी प्यास। उसी भूख को, उसी प्यास को मिटाने के लिए गुरु ने सोच रखा था और उनका नाम ले लिया। किस गुरु का नाम लिया? आचार्य ज्ञान सागर महाराज उस समय राजस्थान में रहते थे। अजमेर में चातुर्मास हुआ था, उसके पश्चात किशनगढ़ आके रुके थे। किशनगढ़ आके रुके थे और किशनगढ़ में ये चले गए। 2 दिन लगे, रेलगाड़ी से गए थे। 2 दिन पहुंचे, रास्ते में कुछ खाया नहीं, 2 उपवास हो गए। कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। 7 प्रतिमा है, कहां शुद्ध पानी, कहां शुद्ध भोजन मिलेगा? वो काल ही अलग था। धर्मात्माओं की संख्या ही कम थी भारतवर्ष में। 2 उपवास हो गए। उपवास के पश्चात, उपवास के साथ ही जैसे ही किशनगढ़ मंदिर में और धर्मशाला में पहुंचे तो गुरु विराजमान थे। उनको देख करके हर्ष की सीमा नहीं रही। देख करके प्रफुल्लित हो गए, अपने आप को रोम रोम से रोमांचित थे और गुरु के चरणों में जाकर के नमोस्तु जब कहा तो उस अपार ज्ञान सागर को, ज्ञान के सागर को लगा ये कोई नए ब्रह्मचारी आए हैं, कभी नहीं देखा, पहली बार आए हैं।
संकेत पूर्वक पूछा, किधर से आए, कौन हो? भगवान, मैं दक्षिण से आया, दक्षिण का ब्रह्मचारी। मैं साधु संघ में था, देशभूषण महाराज के पास था, और उन्होंने आप तक मुझे पहुंचाने की कृपा की है। तो पूछा, हाँ, उन्होंने भेजा यहां, क्या काम है आपका? नहीं भगवान, हमारा काम तो बहुत कुछ है। क्या? आपकी ज्ञान संपदा को लूटने आया हूं। मिल गई ज्ञान सागर जी को माल खरीदने वाला। आपकी ज्ञान संपदा को मैं लेने आया हूं, और मेरे गुरु ने कहा है आप ही एक भारतवर्ष में ऐसे आगम के ज्ञाता हैं जो डीप जानते हैं, और वही मुझे चाहिए। ये मेरे गुरु को मालूम था, और इसलिए उन्होंने आप तक पहुंचाने की कृपा की है। अगर मेरे पास ऐसा कोई योग हो पुण्य का, ऐसी कोई बुद्धि हो, ऐसी कोई भूख हो, ऐसी कोई प्यास हो, मुझे रख करके देख लेना। आपके साथ रहूंगा, हर संकेत का पालन करूंगा, लेकिन ज्ञान देने से मुझे वंचित नहीं करना। गुरु ने कहा, तुम्हारा नाम तो बताओ पहले। तो उन्होंने कहा, विद्याधर। अरे नाम ही विद्याधर है। विद्याधर का अर्थ होता है आकाशगामी, कभी यहां है तो कभी कहीं है। 4 दिन देखोगे, फुर उड़ करके चले जाओगे। तो तुरंत कहा, हे गुरु महाराज, ये हमारे लिए क्या कह रहे हो आप? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता है, और इस विश्वास के लिए ही मैं आश्वासन देता हूं। मेरा प्रथम आश्वासन आपके लिए यही है। क्या दे रहे हो आश्वासन? मेरे ऊपर जरा भी शंका है तो आज मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। मैं वाहन का त्याग करता हूं। वाहन त्याग के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरु का कोमल हस्त वरदान के रूप में ऊपर उठा। एक ही झटके में गुरु ने हाथ उठाया और आजीवन के लिए त्याग हो गया। गुरु संतृप्त हो गए, लेकिन यात्रा लंबी है, और भी टेस्ट के पेपर बहुत हैं। इसमें भी पास होना आवश्यक है। देख लेते बुद्धि क्षमता कितनी है। पढ़ाई शुरू हो गई। आज जिस विषय को पढ़ाते थे, कल तक कंठस्थ होना चाहिए। अवश्य महाराज, कल देखोगे जितना पढ़ाया है ये पूरा कंठस्थ मिलेगा। हर दिन की पढ़ाई को कंठस्थ सुनाते थे। इसी को देखकर ज्ञान सागर जी को विश्वास हो गया कि ये मेरे माल को पूरा लूट लेगा, खरीद सकता है। आखिर मेरी सद्भावना कहां व्यर्थ हो सकती थी?
भावना भवनाशिनी। भावना अगर सद्भावना है तो उस सद्भावना का फल आज नहीं सही, लेकिन कभी कभी, कभी न कभी जीवन जीते जी वो भावना हमको फल दे करके ही जाती है। कितनी तीव्र इच्छा थी इस ज्ञान संपदा को लेकर के एक तो जीवित रहे इस देश में। आगम परंपरा आगे बढ़ेगी और भव्य जीवों का कल्याण इसी से होगा। जब भी होगा ज्ञान से होगा। ज्ञान के पश्चात ही चारित्र जीवन में आता है तो सोने में सुहाग होता है। सोना है लेकिन सुगंध नहीं है तो कुछ कमी है। सोना है और सुगंध भी है तो फिर कहना क्या है। ऐसे सोने में सुगंध को भी देखा शिष्य में। और अपने अंदाज भावना को साकार देखते हुए रोम रोम से रोमांचित हो गए। मेरी भावना को ऐसा फल भी मिल सकता था। मैंने आशा छोड़ दी थी, अब कोई मिलने वाला नहीं है, अपना माल अपने साथ ले चलो। अपने माल अपने साथ ले चलो ये विचार में थे, यही मूड में थे, अतृप्त थे, किसी को दे नहीं पाया। लेकिन भाग्य के द्वार खुल गए गुरु के। जिन शासन की रक्षा करना है और वो पुण्य लूटने का भाग्य का द्वार खुला, गुरु शिष्य एक हो गए। गुरु शिष्य एक हो गए और उस एकता के कारण से क्षयोक्षम बढ़ता चला गया शिष्य का। क्षयोक्षम बढ़ता चला गया, ये देते चले गए और आश्चर्यचकित होकर वो देखते थे इसको इतना कंटस्थ कैसे हो सकता है। नहीं, ये अपने आप नहीं हो रहा है, गुरु और शिष्य के संयोग में कोई चमत्कार है। वह संयोग ही फल दे रहा है। जिस शिष्य को जो गुरु मिलने चाहिए थे वो मिल गए। और जिसको मिलना संभव नहीं था वो मिल करके भी नहीं मिले। ऐसे खरीदने वाले कोई एक भी दाता जीवन भर नहीं आया और केवल 7 साल 6 साल कुछ बचे थे उस समय मिल गए। तो गुरु क्या इसको चमत्कार नहीं समझेंगे? भावनाओं का चमत्कार, मैंने जो भावना भाई थी उसका चमत्कार ये है, भावना भवनाशिनी। यदि अच्छे कार्यों के प्रति हमारी भावना आज है, जिंदगी में कभी न कभी वो फलीभूत होगी होगी। और इसलिए भावना को दृढ़ रखना चाहिए, भावना की निर्मलता को बढ़ाते ही जाना चाहिए। उस भावना के लिए विशुद्धि का, मन की पवित्रता का खाद मिले तो भावना चमत्कार को पैदा करती है। आज न कल करेगी लेकिन करेगी। और उस दिन आप इतने रोम रोम से रोमांचित होकर आनंद में डूबेंगे, सुख में डूबेंगे। वो कल्पनातीत शब्दों से अतीत होता है वो, कि भावना में बहुत बड़ी शक्ति है। आज मुझे फल मिल गया।
बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। भावना के रूप में जिस कार्य सिद्धि के लिए आप भावना को सुरक्षित रख करके विशुद्धि बढ़ाते हैं, भावना में चमत्कार पैदा होता है। बिन मांगे ही आपके सामने फल के रूप में आकर उपस्थित होता है और किसी दिन वो साकार हो जाता है। ये भावना की महिमा है। भावना बिन मांगे देती है, कामना मांगने पर भी नहीं देती है। कामना और भावना के विषय में पूरे 9 माह निकल गए बोलते बोलते मेरे। 9 माह निकल गए, आज भी निकला और जब तक यहां है हर दिन निकलेगा वो। अब तो उसी के बारे में 5 दोहे के रूप में मंगलाचरण भी बन गया। अंत में मंगलाचरण बन गया, अंतिम मंगल अकाम। प्रारंभिक मंगल भी अकाम। मैं अकामों के सिद्धांतों के संदेशों को ही ले आया था। मेरा व्यापार बहुत अच्छा हुआ विदिशा में। कोई तो थे खरीदने वाले। ज्ञान सागर की घटना को मैं देख रहा हूं विदिशा में। जितने भी लोगों ने 9 माह तक वो अकाम का संदेश सुनकर जीवन परिवर्तित किया है, वो सबसे बड़ी संपदा मेरे जीवन में वो लोग हैं। उनको अब मन नहीं लगता। शांति धारा करते समय मेरा नाम ले लो, नाम ली बिना तो मुझे फल कैसे मिलेगा। ये कामना थी क्या नहीं थी? उसमें बदलाव आया कि नहीं आया? शांति धारणा करना है, वो क्रियाकांड नहीं, लेकिन भावना पूर्वक उस शांति धारा को करते हैं तो धर्म की कोटि में आता है। भावना को सुरक्षित रखो। भावना पारसमणि पत्थर के समान है, कामना लोहा है, उस लोहे को भी स्वर्ण बनाता है। स्वर्ण बनाने की शक्ति भावना के भीतर है। कामना के भीतर भावना चली गई तो भावना को भी पत्थर बना देगा वो, ऐसे सामान्य पत्थर, या तो लोहा के रूप में रखेगा। मैं भी लोहा हूं, तुम भी लोहा बनो। भावना यदि कामना का आदर करे और उसकी जाए विनय के साथ, ये लोहा बन जाएगा। और यदि कामना ही भावना के पास जाए और थोड़ा सा भिक्षा मांगे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत मलिन हूं, आज तक हमने दुनिया को बिगाड़ा, दुनिया के लोगों को बिगाड़ा, दुनिया के लोगों को भिखारी बनाया, और यह पाप का प्रायश्चित करने तुम्हारे पास आया हूं। यदि कामना भावना के पास जाती है, पवित्र हो जाती है, जीवन में बदलाव आता है। धर्म भावना है या कामना है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब उसको जीवन बनाना, उसमें तरक्की करना, भावना ही धर्म को जन्म दे सकती है, क्योंकि वो पवित्र है, मंगल है, पुनीत है।
भावना ही हमारे जीवन में पारमार्थिक सुख की संपदा को लाकर रख सकती है। इसलिए इसकी उपासना करो। भावना को छोड़कर कभी हिलना नहीं। हर चीज, हर विषय को, हर चीज को जो हमारे लिए आवश्यक पड़ जाता है, ये होना, वो होना, ये होना, बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं चाहिए पड़ती, कामना नहीं करना। उस वस्तुओं की चाह को बदलकर भावना के रूप में रूपांतरित करोगे। जो वस्तु मांगते हैं वो 1 साल बाद मिलने वाला है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा वो। ये भावना की शक्ति है। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, ये जैन धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। ये जैन धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जीना है। जो इस सिद्धांत को जीता है उनको जैन कहते हैं, क्योंकि कामना पर विजय प्राप्त किया है। और विजय जो प्राप्त कर रहा, बुराइयों पर, कामना पर, कषायों पर, मिथ्यात्व पर, अनेकों अनेकों व्यर्थ विचारों पर जो विजयी होता है वो जैन होता है। वो भावना की शरण में जाने पर ही ये परिवर्तन आता है। कामना की शरण में रहोगे तो दरिद्र बनते जाओगे। जैन धर्म कहता है लक्ष्मी संसार सुख देती है। ये भौतिक लक्ष्मी है। धन, संपत्ति, परिवार, पुत्र, चेतना, चेतन, सब प्रकार के परिग्रह, ये बाह्य लक्ष्मी है। इन्हीं के माध्यम से संसार के सुख मिलते हैं। लेकिन संसार का सुख ये प्राप्तव्य नहीं होता। प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य नहीं होता। वो तो हर भाव में स्वाभाविक रूप से मिलता है। उसकी इच्छा क्या करना। संसार के सुख हर भाव में मिलते हैं। मांगे तो भी, नहीं मांगे तो भी मिलते रहते हैं। अनादिकाल से कौन से सुख हमको मिला है? हमारे पास कौन सा सुख रहा है? संसार का ही है। इस संसार में ध्यान रखो, इस संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है सर्वथा संसार के सुखी हो और दुख न हो, या ऐसा भी जीव कोई नहीं है संसार का दुख ही दुख है, एक सेकंड के लिए वो उसको सुख नहीं मिलता है कोई? तो ये सिद्धांत है। ये संसार सुख का असली लक्षण है। सुख है तो दुख भी है, दुख भी है तो सुख भी है। दोनों के बीच में जीने वाला आत्मा दोनों का अनुभव करेगा ही करेगा। ये नैसर्गिक नियम है। मांगने की क्या जरूरत और दुख को भगाने की क्या जरूरत? दुख आता है, फल देकर के जाता है, उसमें समता रखो। आया है तो फल देकर के जाने के लिए आया है, उसको आप टाल नहीं सकते। कर्म का फल है वो। कभी हमने भी संसार के सुखों को किसी का छीन लिया होगा? उस समय बंधा हुआ कर्म इस समय फल दे रहा है, तुमको मिलेगा नहीं। भिखारी बन करके फिरते रहो तो भी मिलेगा नहीं। कटोरी लेके पूरे गांव भर घूम के आओ, उस दिन तो मिलेगा ही नहीं। कर्म उदय में है तो कह रहा है इतना बड़ा अपराधी होकर आप तुम सुख चाहते हो? आज उपवास रहना है तुमको। एक ग्रास भी कटोरी के भीतर नहीं आ सकती।
और ये इस दशा को तो एक दिगंबर मुनि भी अनुभव करते हैं। आहार लेते लेते बीच में ही अंतराय हो जाए तो क्या चिंतन करते हैं दिगंबर मुनि। मैंने इसी प्रकार किसी के भोजन करते समय किसी को अंतराय डाल दिया होगा, तब का बंधा हुआ कर्म अब उदय में आया है, अंतराय हो रहा है तो छोड़ देते हैं। अंतराय कर्म का फल दिन भर मैं समता के साथ भोगूंगा। जो अंतराय कर्म के फल को भोगने के लिए समता भाव के साथ स्वीकार करता है, उसके असंख्यात गुणित कर्म कटते हैं। जो बंधे थे फल देने के लिए उदय में हैं, उनकी निर्जरा होती है, उनकी निर्जरा होती है। और ऐसे निर्जरा करते 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 उन कर्मों से जो खाली हो जाता है या कर्म का बैलेंस डाउन हो जाता है तो फिर अंतराय होना भी बंद हो जाता है। मैं प्रत्यक्ष अपने जीवन में वही अनुभव कर रहा हूं। मैं अंतराय हो जाए इसको चाहूं तो अंतराय नहीं आ रहे हैं। और शुरू शुरू में जब दीक्षा ली अंतराय इतने आए, लगता था अब जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कर्म हमको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। बहुत अंतराय आते थे। वो दिन भी याद आते हैं आज के दिन। उस समय आते थे, इस समय क्यों नहीं? तो खाली हो गए। खाली कैसे हो गए? समता रखकर, कषाय नहीं करना, शांति से रहना, सुख में दुख में शांत भाव रखना, आकुल व्याकुल नहीं होना, पूर्व भव का कर्म समझकर शांत रहना, इस शांति के टाइम में विशुद्धि बढ़ाना। आज ठीक नहीं हुआ है तो कभी तो होगा, शांत रहो, संक्लेश परिणाम मत करो। शांति का जीवन जीने की कला आ गई। सुख में भी और दुख में भी शांति कैसे रखना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, ये जीवन जीने की कला आ गई तो आज अंतराय आना ही बंद हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है अंतराय कर्म तो घाती कर्म है, घाती कर्म तो मेरे पास है ही, लेकिन अरहंत भगवान की ओर जब दृष्टि जाती है तो विचार आता है अरहंत भगवान भोजन तो नहीं करते, करते? अरहंत भगवान का आहार कौन सा आहार है? नौकरमहा। शरीर की स्थिरता के लिए जो पुद्गल परमाणु चाहिए वे ऑटोमेटिक आ रहे हैं, बिन मांगे मोती मिले। और अरहंत भगवान बनने के बाद का चमत्कार ये है कि एक दिन भी बाहरी भोजन को ग्रहण नहीं करना पड़ रहा है, तब भी जीवित हैं, तब भी जीवन जी चल रहा है अरहंत भगवान का। भूख समाप्त हो गई। क्यों हो गई? सिद्धांत के दृष्टिकोण से सुन लो। अरहंत भगवान को खाने पीने की भूख प्यास की वेदना क्यों नहीं होती? तो अरहंत भगवान ने ही कहा मेरा आसाता वेदनी कर्म मेरे पास है, आघाती कर्म है वो कहाँ जाएगा?
असाता वेदनी कर्म के उदय में भूख प्यास तीव्र की लगती है। उसका जितना अनुभाग और शक्ति है, फलदायक शक्ति है, उतने ही रूप में भूख प्यास लगेगी और सताएगी, खाने की इच्छा होगी। ये भूख भी वेदना है, आकुल व्याकुल बना देता है, खाना पड़ता है। यह असाता वेदनी कर्म के उदय से वो भूख की वेदना, वो दुख है एक प्रकार से, वो कोई सुख नहीं है। लेकिन भूख नहीं लगे तो रोगी हो जाएगा, ये भी है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है जिस व्यक्ति को भूख नहीं, उसका पेट साफ नहीं, वो बीमार है। भूख लगना चाहिए खाने के बाद, और पेट साफ होने के बाद भी भूख तेज नहीं लगती है तो समझ लेना अरहंत भगवान बनने का समय निकट आया है। अरहंत भगवान बनने का समय या तो निकट आया है, या तो आज का दिन साता वेदनी का बहुत बड़ा तीव्रोदय है, और वो साता वेदनी असाता वेदनी को पछाड़ रहा है, मंद कर रहा है, उसकी शक्ति को दबा रहा है। अरहंत भगवान असाता वेदनी कर्म के उदय वाले भी होते हैं, तो साता वेदनी कर्म के उदय वाले भी होते हैं। आघाती कर्म है ना, दोनों ही प्रकृति आघाती कर्म के रूप में जब हैं, तो अरहंत भगवान तो आघाती कर्मों का अभी नष्ट ही नहीं किया, और ये दोनों कर्म नष्ट हो जाए तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे। असाता वेदनी कर्म के कारण से तेज की भूख लगती है, और उस कर्म में जितना अनुभाग रहता उतना ही तेज भूख लगती है। और तेज भूख लगती है तो वेदना शुरू होती है, हम दुखी होते हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, जल्दी मिलना चाहिए, खाना ढूंढने के लिए भागते हैं, प्यास लगी जल की ओर भागते हैं। जैसे मछली तड़पता है, उसको समुद्र से या कुएं से बाहर निकालो और रखो, वो पानी के लिए तरसता है, तड़पता है, क्योंकि पानी में ही उसका जीवन है। किसी ने उठा करके बाहर रख दिया मछली को, तड़पता है कि नहीं? बहुत ज्यादा तड़पता है कि थोड़ा थोड़ा तड़पता है? छटपटाता है वो। और पानी में ले करके पुनः छोड़ोगे तो इतनी खुश होता है वो, किसी ने ऐसा किया था और मेरे लिए उपकार कर दिया, आपका नाम स्मरण लेता है, जाप करता है आपका, मेरे लिए तो ये वरदान, भगवान मेरे जीवन को बचा लिया इसने, उसने निकाल के रखा था और इसने मेरे को बचाया, यथावत मेरे स्थान पर पहुंचाया, धन्यवाद देता है वो। वैसे ही ये साता वेदनी और असाता वेदनी के कारण से ही भूख प्यास कितना, क्या उसका बैलेंस, क्या उसका प्रमाण, क्या इन दोनों कर पर निर्धारित है। जब खाने की इच्छा होती है, भूख लगने पर ज्यादा ही खाने की इच्छा होती है या अल्प खाने की इच्छा होती है? इच्छा तो होती है, क्योंकि वेदना को मिटाना है। और वेदना को मिटाते समय कौन सा कर्म काम में आता है मालूम है? मोहनी कर्म। इच्छा कर रहे हो, किसकी इच्छा? भूख मिटाने की इच्छा। तो ये इच्छा कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म के उदय में हम इच्छा को तृप्त करते हैं, वेदना को दूर कर देते हैं। वेदना दूर करने में ये नो कर्म भोजन निमित्त बनता है, और न मिले अंतराय हो जाता है।
विघ्न आते हैं, तो उसमें कौन सा कर्म निमित्त? अंतराय कर्म। भोजन ना मिले तो अंतराय कर्म, खाने की इच्छा हो जाए तो मौनी कर्म, और वेदना हो जाए तो असाता वेदनी कर्म। पेट साफ है, सब कुछ है, लेकिन भूख ही कम लग रही है, तो ये साता वेदनी कर्म का परिणाम है। अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान में रहते हैं, उनके पास न तो अज्ञान है, न कषाय है, न मिथ्यात्व है। मिथ्या तो भावों पर विजय प्राप्त किया है, कषाय भावों पर विजय प्राप्त किया है। सत्ता से इनकी सत्ता को ही मिटाया है। अज्ञान ज्ञान का रूप धारण कर चुका है, केवल ज्ञान है उनके पास, वे अज्ञानातीत हैं। अरहंत प्रभु कषायातीत हैं, क्योंकि कषाय के 25 प्रकृतियों को परास्त कर दिया, विजय प्राप्त किया। कषाय विजयी हो गए और मिथ्यात्व पर भी विजयी हो गए। आपकी आंखें बोलने लगी थी, इसलिए हमने घड़ी को देखा। हाँ ठीक है, विषय समझ में तो आया है, आ गया है। अब अपने को क्या करना है? भावनामय जीवन जीना है, विशुद्धि को निरंतर बढ़ाना है। इतना भी काम कर लोगे तो भूखे पेट में भी भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी। असाता वेदनी कर्म मंद पड़ जाता है। भावना का जीवन जीते जीते उसमें विशुद्धि हमारी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो असाता वेदनी कर्म का अनुभाग ढीला पड़ जाता है और साता वेदनी कर्म का अनुभाग चढ़ जाता है। इसी कारण से हमको भूख प्यास नहीं लगेगी, और मोहनी कर्म के विजेता होने से हमको इच्छाएं कम होंगी। और फिर भावना ने हमको क्या क्या चमत्कार दिखाया। एक और हमारी इच्छाएं सो गई, और एक और हमारे कर्म जो पहले के थे असाता वेदनी कर्म डिस्चार्ज हुआ। चार्ज है, लेकिन भूख लगाने योग्य चार्ज उसमें नहीं है, काम में नहीं आएगा वो। अरहंत भगवान की यही स्थिति है 13वें गुण स्थान में। उनको भूख असाता वेदनी कर्म का उदय है तो भी भूख क्यों नहीं लग रही है? तो एक तो मोहनी कर्म नहीं, मोहनी कर्म होता तो असाता वेदनी कर्म में उत्कर्षण कर सकते थे इच्छा कर करके, लेकिन मोहनी कर्म का निमित्त नहीं है, वो क्षय को प्राप्त हो चुका है। और असाता वेदनी कर्म के ऊपर दबाव साता वेदनी कर्म का बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो मंद पड़ गया है। और इसलिए अरहंत भगवान को पेट में भूख लगना समाप्त हो गया है। अब नैसर्गिक जीवन जीने के लिए जो शरीर चाहिए, शरीर की स्थिरता के लिए पुद्गल परमाणु चाहिए, वो निसर्ग उनको प्रदान करने लगा है। ये निसर्ग ने प्रदान किया, कर रहा है। और निसर्ग से बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। भोजन नहीं मिलता है, भोजन करने की इच्छा नहीं और भोजन के लिए निकलते नहीं, फिर भी शरीर स्थिरता का कार्य निसर्ग कर रहा है। निसर्ग सेवा करने लगता है भगवान के शरीर का। ये नैसर्गिक शक्ति अपने आप में जो बाह्य शक्ति है, वो बाह्य शक्ति भी एक अपना
स्थान रखती है, महत्व रखती है। भाई पुद्गल परमाणु भी हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं। वो स्वयं चलकर आते हैं और हमारी सेवा करते हैं। ये अरहंत भगवान के जीवन में प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि पुद्गल परमाणु किस तरह से हमारी सेवा करने के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। 9 कर्म के रूप में आकर अरहंत भगवान के योग के निमित्त से वो 9 कर्मों को ग्रहण करते हैं। योग है, कषाय रहित है, अज्ञान रहित है, मिथ्यात्व रहित है, इच्छाओं से रहित है। इसलिए वो योग अकेला है और इसलिए केवल योग से जब कर्मों का आश्रय होता है तो साता का तो तीव्र होता है, असाता का मंद होता है। असाता होता ही नहीं, लेकिन उदय में आ सकता है, पहले वाला है। असाता वेदनी कर्म का बंद कहां तक होता है? 6ठे गुण स्थान तक। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश, कीर्ति और शोक, ये 6 प्रकृतियां 6ठे गुण स्थान तक ही बंधती हैं। ये कर्म सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत झूठा नहीं होता। कर्म सिद्धांत हमारा जीवन का एक अंग बन चुका है, वो झूठा कैसे है ना। विषय बहुत लंबा चौड़ा है, जितना सहज रूप से निकला उसका शेष भाग और कभी निकलेगा। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निस्सृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।